राम जी को इतनी छोटी बात लग रही है। मेरी माँ स्थिति ऐसी थी जैसे कल सुबह कोई तुमको गांव का प्रधान बना रहा हो कि तुम निर्विरोध प्रधान बनोगे, आदर्श प्रधान, कोई वोटिंग की जरूरत नहीं। कल सुबह और जैसी सुबह आया प्रधान बनो तो छोड़ी ली, गांव बेटन दिन निकाल वो आज गांव से निकाल दिया। बताओ वो आदमी कहां जाएगा? मरने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा? कहीं जान फान नाना पड़ गई। देखा जी उन कपटी में ब्याज बेटन थे बनाना कि राजा बनो प्रधान बनाएंगे, अब गांव से निकाल रहे मुझे। यही हालत भगवान राम, जिन राम जी के लिए कह रहे थे कि राम को राजा बनाएंगे, कल सुबह और जैसी सुबह आई राम को अयोध्या से ही निकाल दिया। फिर भी वो राम मुस्कुरा रहे हैं, दुखी नहीं हो रहे हैं। यही राम कथा सिखाती है कि दुख में दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में बल ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। और जब तुम्हें भयंकर सुख मिल दो ना, कभी सुनो जरा मेरी बात ध्यान से सुन लो, कभी तुम सुखी हो तो ये मन में सोचना कि ये समय भी निकल जाएगा, सुख हमेशा न रहे। और कभी तुम बहुत दुखी हो तो भी अपने मुख से कहना कि कोई बात नहीं, ये समय भी निकल जाएगा। जब तुम दुखी हो तब ये बात कह देना कि कोई बात नहीं, ये समय भी निकल जाएगा। और जब तुम सुखी हो तब तुम सुख में ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे और दुख में ज्यादा तुम घबराएंगे नहीं। सुन लिया? भगवान बोले मां थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी, थोड़ी सी बात के लिए मेरे पिता को इतना बड़ा। अरे वो पुत्र भाग्यशाली होने वाला वो पुत्र जो अपने माता पिता का कहना मानता है, आज्ञा को पालन कर वाला जो पुत्र, वो पुत्र भाग्यशाली होता है। और मां, आज मुझे मां और पिता दोनों की आज्ञा का पालन करूंगा मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं आप दोनों की आज्ञा को पूरा। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। भगवान बोले मां वो पुत्र सौभाग्यशाली होता है जो माता पिता का आज्ञाकारी होता है। तनय मातु पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र ही जननी संसार में दुर्लभ होता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए आज मुझे माता पिता का काम करने के लिए मिला है, वचन पूरा करने के लिए मिला है। मैं करूंगा मां,
और वन में तो मेरा हित ही हित है। हित अहित नहीं है मेरा वन में, हित है वह। अच्छा क्या हित है? बोले मैं वन में जाऊंगा ना माँ तो बड़े बड़े तपस्वी मुझे मिलेंगे, उन तपस्वियों का आशीर्वाद मिलेगा और तपस्वियों से मिलने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। मुनिगण मिलन विशेष वन, सबई भांति हित मोर। ते महापिता यश बहु, सम्मत जननी तो। मुनियों का आशीर्वाद मिलेगा मुझे जंगल में। वहां से भगवान राम अपने भवन में आए, पिता को प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया, और सीधे अपनी मां कौशल्या के पास आए। अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी, उन्होंने कैकेयी को समझाया, कैकेयी देखो तुम गलत कर रही हो, अगर राम वन चले गए क्या सीता यहां रुकेगी? सीता उनके साथ चले जाएगी। और सीता राम वन चले गए क्या लक्ष्मण क्या रुकेंगे? लक्ष्मण भी जाएंगे। अगर राम वन चले गए क्या भरत राजा बनेगा? नहीं। अगर राम वन चले गए क्या दशरथ जिंदा रहेगा? नहीं। अगर राम वन चले गए क्या अयोध्यावासी खुश होंगे? नहीं। सबका उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए देवी ऐसी बात मत करो, ऐसे वरदान मत दो। लेकिन कैकेयी नहीं मानने वाली। भगवान राम ने कहा देर करनी ठीक नहीं। भगवान राम अपनी मां के पास